इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है अपना। इस वीडियो में आप सभी को एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यह दिख रहा होगा कि ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना ये है कि साइन इन्वर्स -1/2 इसका मान निकालना। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स -x का। ठीक है, तो साइन इन्वर्स -x का फॉर्मूला अपना क्या होता है, माइनस में साइन इन्वर्स x। तो उस फॉर्मूला के आधार पे ये क्या माइनस जो है अपना बाहर आएगा और ये क्या बनेगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में ये क्या हुआ अपना 1/2 जो है साइन कितना का मान होता है, तो साइन π/6 का मान 1/2 अर्थात 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 के जगह पे साइन π/6 कर देंगे। उसके बाद गुणधर्म नंबर 1 के अनुसार इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन दोनों गुना होगा। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन दोनों गुना होता तो क्या होता है, दोनों अपना ख़त्म हो जाता, केवल अपना क्या होता है एंगल बचता। ठीक है, तो साइन इन्वर्स और साइन दोनों कट गया, केवल कितना बचेगा अपना π/6 और ये नेगेटिव अपना क्या पहले से चलते आ रहा है। ठीक है अपना, तो ये सवाल नंबर 1 का जो होगा आंसर कितना आएगा माइनस में π/6। इसके बाद सवाल नंबर 2 आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 अपना ये है कि कोस इन्वर्स √3/2 इसका निकालना मान। तो कोस इन्वर्स का कोस इन्वर्स हो गया और √3/2 जो होता है कोस अपना π/6 का होता मान, अर्थात कोस अपना क्या होता 30 का मान कितना होता √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 का मान बैठाने के बाद कोस इन्वर्स और कोस दोनों खत्म होगा, केवल कितना बचेगा π/6। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में सवाल ये अपना है कोसेक इन्वर्स 2। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे कोसेक इन्वर्स का कोसेक इन्वर्स और 2 जो होता कोसेक कितना का होता मान π/6 का मान अर्थात 30 का मान। ठीक है, तो कोसेक इन्वर्स और कोस अपना खत्म होगा, कितना बचेगा अपना π/6। ठीक है, ये सवाल नंबर अपना क्या 3 था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 अपना ये है टेन इन्वर्स -√3। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है टेन इन्वर्स -x का। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है -10 इन्वर्स x। ठीक है, तो उस फॉर्मूला के आधार पे ये बनेगा टेन इन्वर्स -√3 इक्वल टू माइनस में टेन इन्वर्स √3। अब ये देखना कि बाहर में अपना टेन इन्वर्स है, तो देखना ये होता है कि अंदर में जो √3 है 10 कितना का होता मान, तो 10 अपना π/3 का मान, यानी √3 के जगह पे कर देंगे π/3। अब इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन अर्थात 10 इन्वर्स और 10 खत्म होगा, केवल कितना बचेगा π/3 और ये नेगेटिव अपना पहले से चलते आ रहा। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा अपना माइनस में π/3। इसके बाद नंबर आते हैं 5। सवाल नंबर 5 अपना ये है कोस इन्वर्स -1/2। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोस इन्वर्स -1/2 का फॉर्मूला अपना क्या होता पाई घटा कोस इन्वर्स x, पाई घटा कोस इन्वर्स x होता है। ठीक है अपना, तो उस फॉर्मूला के आधार पे इसका मान कितना आएगा पाई घटा कोस इन्वर्स 1/2। ठीक है अपना, अब कोस कितना का होता मान 1/2, तो ये होता अपना π/3 का मान। ठीक है, ये अपना क्या होता कोस π/3 का मान होता है, ये गलती हुआ। ठीक है अपना, तो यहाँ पे कोस π/3 है। अब इन्वर्स फंक्शन सिंपल खत्म होगा तो π/3। ठीक है, पाई घटा π/3 करेंगे तो 3 पाई घटा 1 पाई, ये देगा अपना 2 π/3। ठीक है, इसका आंसर कितना अपना बनेगा 2 π/3। इसके बाद सवाल नंबर 6 में अपना ये है टेन इन्वर्स -1। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है अपना टेन इन्वर्स -x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में टेन इन्वर्स x। ठीक है, तो उस फॉर्मूला के आधार पे क्या बनेगा माइनस में टेन इन्वर्स 1। अब 1 कितना का होता है मान 10 में, तो 10 अपना 45 का, 45 को ही बोलता क्या π/4। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में ये हुआ कि माइनस में 10 इन्वर्स है 10 π/4। अब इन्वर्स और सिंपल खत्म होगा तो दोनों खत्म, केवल एंगल बचेगा π/4 अर्थात ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव में π/4 अर्थात 6 नंबर का जो आंसर है वो नेगेटिव में होगा π/4। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते आते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, 7 में ये दिया गया है सेक इन्वर्स 2/√3। ठीक है, तो यहाँ भी वही करना, देखना सेक कितना का मान होता 2/√3, तो ये होता अपना सेक अपना π/6 का मान। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन दोनों खत्म होगा अर्थात सेक इन्वर्स और सेक खत्म होगा, तो ये कितना बच जाएगा अपना π/6 अर्थात 7 का जो आंसर है वो अपना π/6 होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर आते हैं 8 पे। ठीक है, सवाल नंबर 8 में ये लिखा गया है कि कोट इन्वर्स √3, तो यहाँ पे वही करना
देखना है कोट कितना का होता मान √3, तो कोट होता है π/6 का मान, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वही हुआ है, कोट इन्वर्स इंटू कोट π/6, तो इन्वर्स और सिंपल खत्म होगा, कितना बचेगा ये π/6, अर्थात 8 का जो आंसर है वो कितना आ गया अपना π/6। सवाल नंबर 9 है, ठीक है। 9 में अपना ये है कोस इन्वर्स माइनस में 1/√2, इसका एक फॉर्मूला होता है कोस इन्वर्स माइनस एक्स का, ठीक है। कोस इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई घटाओ कोस इन्वर्स 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला के आधार पे ये करेंगे, पाई घटा कोस इन्वर्स 1/√2, तो नेगेटिव अपना बाहर आएगा और ये पाई घटा होगा कोस इन्वर्स 1/√2, ठीक है अपना। अब देखना ये है कि 1/√2 कितना का होता मान, तो कोस अपना π/4 का मान, तो इन्वर्स और सिंपल खत्म हो जाएगा, ये केवल एंगल बचेगा, ठीक है। तो ये बराबर में क्या देगा, दे पाई घटाओ π/4, ठीक है। ये दोनों को भिन्न का घटाव कर लेंगे तो कितना आंसर देगा, 3 π/4, अर्थात 9 नंबर का जो आंसर है वो कितना देगा अपना 3 π/4, ठीक है। आगे आते हैं 10 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 10 ये लिया गया है कोसेक इन्वर्स माइनस √2, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कोसेक इन्वर्स माइनस √2 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में अपना कोसेक इन्वर्स √2, ठीक है। तो उस फॉर्मूला के आधार पे ये बनेगा अपना कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मूला होता है माइनस में कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो उस फॉर्मूला के आधार पे कोसेक इन्वर्स माइनस √2 बराबर क्या देगा, माइनस कोसेक इन्वर्स √2। अब देखना है √2 कितना का होता मान, तो π/4 का मान, अर्थात कोसेक अपना π/4 का मान √2, इन्वर्स और सिंपल खत्म होगा, आंसर कितना देगा, दे नेगेटिव में π/4, ठीक है। ये आंसर हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 11 अपना ये दिया गया है, tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इन्वर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें करना कुछ नहीं अपना है, ये सवाल ऐसे बनेगा, tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स माइनस 1/2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई घटाओ कोस इन्वर्स 1/2, और साइन इन्वर्स जो माइनस 1/2 है, ठीक है, इसका कितना बनेगा अपना माइनस में अपना साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। इसके बाद अपना tan कितना का होता मान 1, तो tan अपना π/4 का मान, कोस कितना का मान 1/2 होता तो π/3 का मान, ठीक है। आगे अपना कर लेंगे घटाओ अपना, फिर है साइन इन्वर्स अपना 1/2 साइन कितना होता है, तो π/6 में, तो ये कर देंगे अपना साइन π/6। अब यहाँ से काटना है, इन्वर्स और सिंपल खत्म, अर्थात tan इन्वर्स और tan खत्म, π/4 बचेगा। आगे है अपना जोड़ पाई, तो पाई घटाओ कोस इन्वर्स और कोस खत्म, तो π/3 बचेगा। फिर घटाओ है साइन इन्वर्स और साइन खत्म, तो π/6 बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसका लघुत्तम निकालना है, यानी भिन्न का जोड़ कर लेंगे अपना, तो ये लघुत्तम और लेने के बाद सब कुछ कटने के बाद कितना आता है 3 π/4, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री में अपना 135 डिग्री, ठीक है अपना। तो इसको एक हल करने का एक और तरीका, ठीक है, एक तरीका अपना ये है कि tan इन्वर्स 1 है, इसको तो कर लेंगे अपना π/4, और कोस इन्वर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इन्वर्स माइनस 1/2, ये फॉर्मूला पे आ रहा है कोस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स, इसका मान कितना होता है π/2। तो बिना हल किए भी इसका आंसर अपना π/2 कर सकते हैं, और ये कट कुट के आएगा π/4, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर देगा दे अपना 135, ठीक है अपना। तो इसका 11 का जो सही जो आंसर है अपना वो कितना 3 π/4 अर्थात 135 डिग्री, ठीक है। हल करने का 2 तरीका दोनों आपको बता चुके हैं, ठीक है। नंबर आते हैं 12, ठीक है। सवाल नंबर 12 अपना ये है कोस इन्वर्स, ठीक है, 1/2 प्लस साइन इन्वर्स अपना है प्लस अपना है नंबर 12 नंबर सवाल ये है कोस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2, इसका हल करना, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे। पहला देखना ये है कि 1/2 के कोस कितना का होता मान, तो π/3 का मान, जोड़ 2 का 2, साइन कितना का होता 1/2, तो साइन π/6 यहाँ बैठा दिए। इसके बाद इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन खत्म, अर्थात कोस इन्वर्स और कोस खत्म, तो π/3 बचेगा, जोड़ साइन इन्वर्स और साइन खत्म होगा, ठीक, कितना ही बचेगा 2 गुना π/3, ठीक है, 2 गुना π/6, तो 2 तिया करेंगे 6 नहीं π/3 बचेगा, ठीक है। π/3 और π/3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना देगा दे 2 π/3, अर्थात 12 नंबर का जो आंसर है वो है 2 π/3। नंबर 13, ठीक है। सवाल नंबर 13 में ये है साइन इन्वर्स x बराबर y है, तो इसका संबंध क्या है, तो इसका जो रेंज होगा अपना बी नंबर अपना -π/2, ठीक है अपना, और ये अपना फिर है लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। ये अपना थ्योरी है, ठीक है अपना, वाई का मान होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 14 में, ठीक है। 14 में सवाल ये दिया गया tan इन्वर्स √3 घटाओ सेक इन्वर्स -2 का मान कितना होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है अपना पाई, और घटाओ है π/3 और 2 π/3, इसको हल कर लेंगे।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखना अपना है कि टेन कितना का मान √3, तो टेन अपना π/3 का मान। फिर घटा होगा अपना सेक इनवर्स -2 का फॉर्मूला होता है क्या, पाई घटाओ अपना सेक इनवर्स x, जो फॉर्मूला होता उसी पे देंगे बैठा अपना पाई घटाओ सेक इनवर्स 2, ठीक है। इसके बाद इनवर्स और सिंपल ख़त्म होगा तो ये देगा अपना π/3। फिर अपना माइनस प्लस देगा, तो माइनस में पाई, और ये माइनस माइनस देगा प्लस में सेक इनवर्स 2, ठीक है। इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो ये देगा π/3 घटा पाई और जोड़, अब सेक कितना का होता मान 2, तो ये सेक अपना π/3 का मान। इन्वर्स और सिंपल खत्म होगा तो आएगा कितना π/3। ये तीनों का भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद अपना क्या आंसर कितना देगा, दे नेगेटिव में π/3। ये 2.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन है इसका। यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसका PDF आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें जितना भी फॉर्मूला का यूज हुआ, यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप फॉर्मूला का भी PDF इस नंबर पे अपना मांग सकते हैं, ठीक है।